स्वागत है दोस्तों। यदि आपने राजस्थान होमगार्ड की जो भर्ती होने वाली है 2500 रिक्त पदों पर यदि आपने आवेदन नहीं किया है तो आपके पास पुनः एक अवसर मिल रहा है, क्योंकि इसकी जो विज्ञप्ति थी वो 4 मार्च 2020 को जारी हुई थी, परंतु कोविड-19 बीमारी के कारण इसको स्थगित कर दिया गया था। अब इसकी जो फॉर्म भरने की वापस डेट है वो शुरू हो रही है 10 जून से 9 जुलाई तक। इसकी जो फॉर्म भरने की डेट है, अब एक महीने का लगभग वापस समय मिल रहा है आपको। तो आप यदि आप 8वीं पास है तो आपके पास में सुंदर अवसर है होमगार्ड बनने की, तो आप पुनः इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या है, विज्ञप्ति के अंदर कितने पद हैं और इसके जो योग्यता वगैरह क्या है, भर्ती के क्या मानक है, वो सब मैं आपको इस विज्ञप्ति के अंदर बताऊंगा। तो चलिए इसको एक बार देखते हैं कि क्या है ये। देखिए कि राजस्थान गृह रक्षा अधिनियम 1963 और इसके अधिनियम पारित नियमों के निहित प्रावधानों के अंतर्गत राजस्थान गृह रक्षा होमगार्ड के विभिन्न जिला प्रशिक्षण केंद्रों, उपकेंद्रों, सीमा गृह रक्षा दल बटालियनों की विभिन्न कंपनियों में होमगार्ड स्वयंसेवकों के 2500 रिक्त पदों पर नामांकन के लिए योग्यता अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाने हेतु विज्ञप्ति 4 मार्च 2020 को जारी की गई थी। उक्त विज्ञप्ति राजस्थान सरकार की वेबसाइट, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर भर्ती है खुली थी एवं समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी। तत्पश्चात कोविड-19 महामारी के कारण अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित करने की तिथि आगामी सूचना तक स्थगित कर दी गई थी। अब इसके अंदर क्या अपडेट हुआ है, देखिए। महानिदेशक होमगार्ड राजीव दासोत ने बताया कि वर्तमान में लॉकडाउन में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा शिथिलता प्रदान किए जाने के परिप्रेक्ष्य में नामांकन के लिए आवेदन पत्र अब दिनांक 10 जून 2020 से दिनांक 9 जुलाई 2020 रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। तो यही आपको खास इसके अंदर अपडेट है कि 10 तारीख से फॉर्म भरने लिए जाएंगे वापस और 9 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। और यदि आप देखिए नामांकन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त स्कूल से 8वीं पास कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो 8वीं पास यदि आप है तो इसके अंदर आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही इसकी जो आयु सीमा है वो क्या है, 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच में जितने भी ये कैंडिडेट बेरोजगार छात्र वो आराम से इसके अंदर फॉर्म है वो भर सकते हैं। तो सरकारी नौकरी का ये शानदार अवसर है होमगार्ड बनने का। अब इसके अंदर पूरी इसकी जो विज्ञप्ति है वो आपको मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके जाके इसमें बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। तो चलिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट खोलते हैं। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के लिए आपको टाइप करना है गूगल क्रोम में, किसी भी ब्राउज़र में जाके आपको टाइप करना है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के लिए होम, HOME, जैसा कि नीचे आ गया देखिए होम rajasthan.gov.in/homeguard। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे सीधा इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ तो ये इसकी जो साइट है वो खुल के आ जाएगी। तो ऊपर ही देखो लिखा हुआ है होमगार्ड डिपार्टमेंट, तो इस पर क्लिक करेंगे आप। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए राजस्थान गवर्नमेंट की जो होमगार्ड की है ऑफिशियल वेबसाइट वो खुल के आ गई। अब इसके अंदर इसका जो प्रेस नोट जो जारी हुआ है अभी मैंने आपको बताया वो भी आपको मिल जाएगा सबसे ऊपरी कॉर्नर में। देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके अंदर देखिए प्रेस नोट जो जारी हुआ है, ये प्रेस नोट है जो अभी मैंने आपको बताया। इसके अंदर अपडेट जो हुआ है डेट का, और साथ ही गृह रक्षा स्वयं सेवकों की नामांकन हेतु विज्ञप्ति, जो ये विज्ञप्ति जारी हुई थी वो ये है। यहाँ पे सेकंड नंबर पे देखिए ये, तो इसमें जाते हैं और इसकी पूरी जानकारी लेते हैं कि इस विज्ञप्ति के अंदर क्या क्या है और कितने पदों पर भर्ती हो रही है, साथ ही इसका जो पेमेंट मेथड क्या है और सब कुछ जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। तो चलिए इसमें क्लिक करते हैं। अब जैसा कि देख रहे हैं, देखिए इसके अंदर जो विज्ञप्ति जारी हुई थी वो 4 मार्च को 2020 को जारी हुई थी। इसके अंदर इस विज्ञप्ति के अंदर क्या था वो पूरी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए इसके अंदर शॉर्टकट में अपन पढ़ते हैं क्योंकि टोटल इसके अंदर 20 पेज है और 20 पेज में आप आराम से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मैं इसमें जो मेन बात है वो आपको बताऊँगा कि देखिए एक तो इसके अंदर 2500 स्वयंसेवकों के 2500 रिक्त पदों पर नामांकन है वो लिया जा रहा है। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, देखिए स्वयंसेवकों के 2500 रिक्त पदों पर इसकी भर्ती हो रही है। साथ ही इसकी जो पुरानी डेट थी वो थी 7 मार्च 2020 से भरे जाना शुरू होकर इसकी जो अंतिम दिनांक थी वो 6 जून
6 मई थी, परंतु अब इसकी डेट है वो आगे खिसका दी गई है। अब आवेदन प्रक्रिया हेतु देखिए क्या करना है आपको कि नामांकन हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लिए जाएंगे। इस हेतु आवेदक का SSO ID उपलब्ध होना चाहिए। आपके SSO ID अगर बनी हुई है तो इजीली आप स्वयं अपने स्तर पर भी फॉर्म भर सकते हैं और किसी ई मित्र कियोस्क पे जाके भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आवेदक का SSO ID नहीं है तो वह sso.rajasthan.gov.in पर SSO ID बना सकते हैं। SSO ID बनाना सब जानते होंगे। अथवा SSO ID ई मित्र या कियोस्क भी निःशुल्क बनवाई जा सकती है। तो यदि आपने SSO ID नहीं बनी है तो ई मित्र में जाके आप निःशुल्क SSO ID है वो बनवा सकते हैं। तो SSO ID होना आवश्यक है एक तो। फिर आपको क्या इसके अंदर जानकारी ध्यान रखना है, फिर देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि स्वयं के स्तर पर अभिनेत्री अपने स्तर पर तथा अन्य एजेंसी के माध्यम से वेबसाइट जो दे रखी है उस वेबसाइट पे जाके आवेदन कर सकता है। देखिए इसके अंदर जो वेबसाइट है इस वेबसाइट पे जाके आपको आवेदन करना है। आप चाहे तो सीधा ही जाके इस पे आवेदन कर सकते हैं और इसके अंदर जो शुल्क जमा करवाना का तरीका है वो आप किसी क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के माध्यम से आराम से दे सकते हैं। ठीक है, ये तो है इसकी आवेदन करने का तरीका। बाकी जो इसके जो मेन पॉइंट है वो इजीली आप पढ़ भी सकते हैं, गलत सूचना वगैरह नहीं देता है, ये सब सामान्य जानकारी दे रखी है। अब परीक्षा शुल्क देखो, परीक्षा शुल्क क्या है कि सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु 200 रुपये है इसके अंदर, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति EWS MBC के वर्ग के आवेदक हेतु 175 रुपये इसके अंदर आवेदन शुल्क है। अब शारीरिक दक्षता परीक्षा प्रवेश पत्र, इसके अंदर लिखा हुआ है कि विभाग द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे। यानी जब शारीरिक दक्षता इसकी परीक्षा होगी तब इसके प्रवेश पत्र वो ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। डाक द्वारा कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। प्रवेश पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध होने की सूचना वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। अभिनेत्री अपना प्रवेश पत्र वेबसाइट पर SSO ID से लॉगिन के पश्चात रिक्रूटमेंट पोर्टल से प्राप्त कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है। तो ये आप प्रवेश पत्र का इंतजार न करें, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। नामांकन हेतु रिक्त पद, अब इसके विभिन्न इकाइयों में कुल नामांकन हेतु स्वयंसेवकों की जो संख्या है वो वर्ग यहाँ पे आपको बताया गया। देखिए हर जिले के अंदर इसके जो अलग अलग पद है वो बांटे गए। आप इजीली इसको डाउनलोड करके आराम से इसके अंदर पदों का जो विभाजन किया हुआ है वो देख सकते हैं। जैसे कि अलवर के अंदर देखिए भिवांडी और निमराना लिखा हुआ है, बाड़मेर शहर के अंदर बाड़मेर शहर, सब पूरे ज़िले राजस्थान के अंदर जितने भी ज़िले हैं उन सभी ज़िलों के में कैटेगरी वाइज इसका जो विभाजन है वो किया है कि कितने पद किस ज़िले के अंदर लिए जाएंगे। तो आराम से आप देख सकते हैं ये। चलिए नीचे जाते हैं, नामांकन हेतु परीक्षा केंद्र। अब देखिए यहाँ पे गृह रक्षा स्वयंसेवकों के नामांकन हेतु परीक्षा केंद्रों का विवरण। तो ये परीक्षा केंद्र है, किस किस जिले में क्या परीक्षा केंद्र है ये सब हर जिले के अंदर लगभग मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ आरक्षण की क्या व्यवस्था है इसके अंदर कि गृह रक्षा स्वयंसेवक नामांकित विभिन्न वर्गों के निम्नानुसार आरक्षण दे है। अनुसूचित जाति के लिए 16%, अनुसूचित जनजाति के लिए 12% है, अन्य पिछड़ा वर्ग 21%, आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनके लिए 10% इसके अंदर पद है वो सुरक्षित है, और MBC के लिए 5%। इस तरह से आरक्षण की व्यवस्था है। महिलाओं के लिए ये महिलाएं भी इसके अंदर आवेदन कर सकती है इजीली। विज्ञप्ति रिक्तियों में महिला अभ्यर्थियों का 30% आरक्षण 37 रूप से है कैटेगरी वाइज, 30% इसके अंदर महिलाओं का आरक्षण है। ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं। और भूतपूर्व जो सैनिक है उनके लिए भी आरक्षण की व्यवस्था है। अब देखिए इसके अंदर पेमेंट का क्या सिस्टम है वो समझते हैं कि मानदेय। गृह रक्षा स्वयं सेवक सरकारी कर्मचारी नहीं होता। गृह रक्षा स्वयं सेवक सरकारी कर्मचारी नहीं होता है, इसके अंदर लिखा हुआ है। राज्य सरकार के अध्यादेश 1963 एवं राज्य सरकार द्वारा प्रसारित गृह रक्षा नियमावली 1962 के तहत संचालित इस विभाग में स्वयं सेवकों को चयनित कर प्रशिक्षण प्रदान कर संगठित किया जाता है। गृह रक्षा विभाग के नियमों के अंतर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की मांग व अन्य स्वयंशासी संस्थान सरकारी व गैर सरकारी
उपक्रमों में स्वयंसेवकों को नियोजित किया जाता है, जिसके लिए एक निश्चित मानदेय देने का प्रावधान है। एक तरह से ये सरकारी नौकरी है कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर नियम है फिक्स, जो वर्तमान में 693 रुपये प्रति दिवस होमगार्ड के तौर पर नियोजित होने एवं 590 रुपये प्रति दिवस चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के तौर पर नियोजित होने पर देय हैं। इसके अंदर पेमेंट की व्यवस्था है। राज्य सरकार द्वारा प्रसारित होमगार्ड नियमावली 1962 नियम 8 के अनुसार चयनित स्वयंसेवक को मात्र 5 वर्ष के लिए सदस्यता प्रदान की जाती है एवं 5 वर्ष की अवधि के बाद पुनः नियुक्ति का प्रावधान है। उसी को वापस 5 वर्ष के बाद में नियुक्त कर दिया जाता है। तो नामांकन हेतु पात्रता, योग्यता, छूट, इसके अंदर आप देख सकते हैं ये सभी अभ्यर्थी संबंधित जिले का मूल निवासी होना चाहिए। उसी जिले में जिस जिले में आवेदन करा उसी जिले का मूल निवासी होना चाहिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता देखिए इसके अंदर लिखा हुआ है 8वीं पास, मान्यता प्राप्त स्कूल से क्या होना चाहिए, 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। आयु सीमा जैसा कि मैंने पहले ही बता दी थी, आयु सीमा आपके होनी चाहिए 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। शारीरिक मापदंड, इसके अंदर शारीरिक मापदंड सब लिखा हुआ है कि न्यूनतम ऊंचाई है वो पुरुष के लिए 168 सेंटीमीटर और महिला के लिए 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसी प्रकार 12 जिले की शहरी है तो थोड़ी विशेष छूट है कि पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर और महिला के लिए 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और ये शारीरिक जो मापदंड है वो आप इजीली देख सकते हैं सभी। चलिए इसके अंदर और कुछ मेन पॉइंट हो तो देख लेते हैं अपन। अब पंजीकरण एवं देखिए नामांकन हेतु चयन प्रक्रिया, इसके अंदर पंजीकरण और प्रमाण पत्रों की जांच। तो लिखा हुआ है कि नामांकन प्रक्रिया के लिए अभ्यर्थी निर्धारित परीक्षा स्थल पर निम्नलिखित मूल प्रमाण पत्र जो भी लागू हो उसकी स्वयं प्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड एक प्रतिलिपि सहित निर्धारित दिनांक व समय पर उपस्थित होंगे। यानी जब भी आपकी शारीरिक दक्षता होगी वहाँ पे आपको इन डॉक्यूमेंट के साथ में पहुँचना है। क्या क्या? शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र, पहला पॉइंट शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र होने चाहिए। संबंधित जिले और नगर पालिका सही तहसील का मूल निवास प्रमाण पत्र, संबंधित नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, सीमा गृह रक्षा कंपनी, मुख्यालय, तहसील, नगर पालिका क्षेत्र की गत 3 वर्षों से लगातार निवास करने का प्रमाण पत्र यानी मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। आयु प्रमाण पत्र, विशेष योग्यता संबंधित, यदि विशेष योग्यता रखते हैं तो विशेष योग्यता संबंधित प्रमाण पत्र, संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र, वही आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। फिर जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब शहरी क्षेत्र में संबंधित प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो होना चाहिए। और महिला यदि विधवा के मामले में अपने पति की मृत्यु एवं विच्छेद विवाह के मामले में विवाह विच्छेद की सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र, यदि तलाकशुदा महिला है तो उसके तलाक सर्टिफिकेट होना आवश्यक है। भूतपूर्व सैनिक सक्षम अधिकारी द्वारा जारी सेवानिवृत्त प्रमाण पत्र होना चाहिए। शारीरिक दक्षता परीक्षा पीटी में सम्मिलित होने हेतु राजकीय चिकित्सक से शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र भी आपको लाना है। आवेदक से संबंधित सूचना के लिए विभाग द्वारा चयन उपरांत निर्धारित आवेदन पत्र भरवाया जाएगा, जिसमें चिपकाने के लिए स्वयं के 2 4.5 × 3.5 सेंटीमीटर रंगीन फोटो, पासपोर्ट फोटो, आपको सबको जानकारी होगी इसके बारे में। अब प्रथम चरण पंजीकरण के समय अभ्यर्थी आवेदन में लगाए गए फोटो हस्ताक्षर का मिलान एवं उपरोक्त वर्णित प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी। तो ये आपके प्रथम चरण और द्वितीय चरण शारीरिक दक्षता परीक्षा का है, जिसके अंदर सभी आपको ये पढ़ना है इसका अच्छे ढंग से आवेदन करते वक्त। अब देखिए इसमें जो दौड़ के किस ढंग से अंक का विभाजन है। दौड़ होगी आपकी 1000 मीटर की पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए 800 मीटर की दौड़ होगी। अधिकतम अंक है वो 30 अंक इसके लिए जाएंगे। यदि 3 मिनट और 40 सेकंड के अंदर आपने पार की तो आपको 15 अंक मिलेंगे। 3 मिनट 20 सेकंड में यदि आपने ये दौड़ पूरी की है तो 23 अंक, और यदि 3 मिनट 10 सेकंड में यदि दौड़ पूरी कर दी तो आपको मिलेंगे 30 अंक। फिर महिलाओं को इसी प्रकार आपको ये अंकों का विभाजन है। तृतीय चरण में आपको विशेष योग्यता, ये सभी अगर आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह है तो इसके भी अंक दिए जाएंगे। कंप्यूटर शिक्षा RKCL, आपने यदि RSCAT का कोर्स किया हुआ है तो इसके लिए 3 अंक।
यदि आपने किसी भी प्रकार के अलग से कोर्स किए हुए तो उसके आपको फ़ायदा मिल जाएगा, आपको अलग से ये अंक मिल जाएंगे। इसके एनसीसी के लिए देखिए 8 अंक यहाँ मिल रहा है। यदि ए प्रमाण पत्र है तो 8 अंक, बी के लिए 6 अंक और सी के लिए 8 अंक। तो इस ढंग से आपको ये अंकों का विभाजन है। स्काउट प्रमाण पत्र वगैरह उसका भी फ़ायदा मिल जाएगा। देखिए तो ये पूरी जो जानकारी है वो लगभग आपको मिल गई है। बाकी सब आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके इस पर पूरी जानकारी आप इसको डाउनलोड स्वयं स्तर पर करके इसको आराम से पढ़ सकते हैं। यदि फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं इसके बारे में पढ़ के आपको बता दूंगा।